या वो आ गया। थक गए हो ना, थक गए हो। वो आ गया जो यतीम करने वाला था शहजादी को। सैयद शहदा ने सर उठाएगा, सकीना मेरी शहजादी लौट जा, शहजादी ये जुल्म करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मातम करते हो, मातम करते हो। अज़ादारों जब कहा ना लौट जा, बीबी ने फरमाया नहीं बाबा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। वो गला कटने लगा है जिस गले पे रसूलुल्लाह बोसा देते थे। ऐसे ही हुसैन के राहवार ने बताया हुसैन मारा गया। अब सकीना 9 लाख के मजमे में गई, सकीना को तमाचे लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फलक ने देखी, नबी ने देखी, खुदा ने देखी, राहे वफा में कभी किसी ने किया है सजदा हुसैन जैसा। अजीम बेटे की कामयाबी जनाबे मुश्किल कुशा ने देखी। सोगवारा ने इमाम अब आपके सामने खतीब अहले बैत किबला अल्लामा सैयद हसन अब्बास गिलानी फलसफाए शहादा सैयद शहदा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाएंगे और इख्तिताम मजलिस पर योमे अशूर का मरकजी जुलूस बरामद करवाएंगे। खुशनूदिये सैयद शहदा व शहदाए करबला बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमईन मैं यौम ज़ुल्मिहा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन बेशुमार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहाजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। सामईन गिरामी क़द्र, साहिबान इज़्ज़ो शरफ़, फ़लसफ़ाए शहादत मज़लूम किसमें जुर्रत है कि कोई बयान कर सके। ईमानदारी से देखिए, किसी बेटी को पता चल जाए कि उसका बाप आखिरी लम्हे का इंतज़ार कर रहा है तो बेटी मिन्नतें करती है, डॉक्टर्स की, हकीमों की इल्तिजा करती है खुदा से। और अगर बेटी सकीना जैसी बेटी हो, बेटा उठना नहीं है बाप ने। मेरे सामने जहां तक मेरी नज़र काम कर रही है हुसैन के अज़ादार है। मैंने आते हुए देखा लोग रोटियां बांट रहे हैं हुसैन के नाम पे, पानी की सबीलें लगा रहे हैं। खुदा तुम्हें हुसैन की प्यास का सदका किसी का मोहताज न करे। आज की मजलिस में अगर कोई खतीब खड़ा हो के सिर्फ ये कह देना हाय हुसैन, तो यकीन जानिए किसी शबी को बरामद कराने की, किसी अलम के मुसाहिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मक्तल में एक ऐसी खुशबू है बिल्कुल इस वक्त के करीब। कल जो जवान था अब वो टुकड़े हो चुका है। कल जिसके बाजू पे सैयदा को नाज था वो फुरात पे सो गया है। सादात के बच्चों का अरमान टूट गया, अब बास पलट कर नहीं आए। वो खैमे के जिन खैमों पे ततहीर की आयत नाज़िल हुई है, उस खैमे में ज़रा ईमानदारी से देखिए, तमसीलन देखिए। आज आते हुए देखा बहुत सारे जलसे जुलूस, बड़े सारे मातमी आ रहे। मौला इन पुलिस वालों को सलामती दे, इन एजेंसीज़ को, इन सर्विसेज करने वालों को, ये अपनी जान हथेली पर रखे हुए सैयद शहदा के मातमियों की हिफाजत पे मामूर हैं। इन्हें कुछ नहीं हो सकता। जिस हुसैन ने अपना अकबर दे दिया वो इन्हें कुछ नहीं होने देगा। सैयदादा होना घर की बात है, रोकना भी पड़ता है, खिताबत की बात नहीं है। मैं अपने घर की बात आपको बताता हूँ। मुझे कल रात
अली भाई, मेरी 4 साल की बेटी है, उसका वॉइस मैसेज आया, बाबा मैं उदास हो गई हूँ, आप कब आओगे? बहूरुल गुम्मा किताब का नाम है, मैं वो मुसाहिब पढ़ रहा था और उस मुसाहिब की रिवायत पढ़ते पढ़ते मीर अनीस का एक मिसरा, एक शेर है उसमें। इस वक्त जनाब शहजादी सकीना ने बाबा से कहा, बाबा अगर आप शाम को ना मिले तो मैं कहाँ सोऊंगी? मुसलसल 9 दिन मैं कहता रहा हूँ, सोच के मत रोना। क्या मुझे आज भी कहना पड़ेगा, सोच के मत रोना? किससे शर्मा के रोते हो? क्या समझते हो ये दादो तहसीन जाकिर को है? क्या समझते हो? अभी थोड़े चंद घंटे पहले तुमने अकबर की सुन्नत पे अजान सुनी थी ना, तुम तो जिंदा हो अजान सुन के, लेकिन कैफियत देखो जनाब सुगरा की, कैफियत देखो जनाब उम्मुल बनीन की, कैफियत देखो लख्ते जिगरे फातिमा ज़हरा की। इतनी रिवायतें हैं, इतनी रिवायतें हैं कि उनमें से 1-2 भी पढ़ दूं तो शहादत न पढ़ने की ज़रूरत पड़े। लेकिन आप और मैं चूँकि लिबादे बशरियत से तकाजा रखते हैं, आपकी आंखों में जो आंसू है एक दुखियारी माँ का, वो आंसू उस शहजादी तक पहुँचाने के लिए मासूमों से बड़ी रिवायतें। आशूर के दिन मासूम का हुलिया ऐसा होता था कि लोगों को ये शक पड़ जाता था कि इमाम मर जाएंगे। आप में से जो करबला गए, मौला आपको दोबारा करबला ले जाए। वहाँ पे फुरात के किनारे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। पता है इमाम वहाँ क्यों आते हैं? उलमा लिखते हैं कि इमाम वहाँ तशरीफ़ लाता था, आज भी यौम आशूर को आता है और वहाँ से मक्तल की तरफ चलता है। मेरा और आपका इमाम कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी अपनी अबा के दामन को फाड़ता है, कभी अपने जुल्फें बखेरता है और रो के यही कहता है, दादा हुसैन आप ज़ीन से ज़मीन पे कैसे आए? इन बच्चों को खुदा का वास्ता उधर ही बिठा दीजिएगा, आज की इस मरकजी मजलिस में खलल ना डालिएगा। तवज्जो हाथ का तालिम। एक शख्स है जो करबला में फुरात के किनारे इस वक्त पानी पी रहा था। वो वहां पानी पी रहा था, यहाँ 71 लाशें उठा के न थकने वाला हुसैन कब्ज़ा जुल्फ़िकार पे माथा टेक कर खुदा से महफ़ गुफ्तगू था। गुफ्तगू के दरमियान में पता नहीं सैयद शुहदा को क्या सूझी, इमाम ने माथा नहीं उठाया। इमाम ने कब्ज़ा जुल्फ़िकार पे माथा टिकाया, सर नहीं उठाया। वहाँ से इमाम की मुंह से एक जुमला निकला, अम्मा तेरे हुसैन को प्यास खा गई। आज़ादार जब ये कहा ना, अम्मा तेरे हुसैन को प्यास खा गई, वो जो फुरात पे पानी पी रहा था ना, उसने जामुन डेला पानी भरा, वो लाशों के दरमियान से चलता चलता वहाँ आया जहाँ दुनिया के जालिमों का निशाना मजलूम करबला तशरीफ़ फरमा था। आके कहने लगा, गरीब मेरा सलाम। इमाम ने कहा मेरा सलाम। कहने लगा, पानी तूने मांगा है? पानी तूने मांगा है? सैयद शौदा ने कहा हाँ पानी मैंने मांगा है। कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैंने तेरा इस्तगासा बाद में सुना, मैं पानी पी चुका था, वरना पहले मैं तुझे पानी देता। इमाम ने फरमाया, तू भी तो प्यासा है, मक्तल में बड़ी गर्मी है, मुझे क्यों देता? कहने लगा, मेरे मदीने वाले मोहम्मद का फरमान है, जहाँ कोई प्यासा देखो पहले पानी उसे पिलाओ। इमाम ने अब भी सर नहीं उठाया। इमाम ने फरमाया, मैंने हुज्जत तमाम करनी थी, मैंने पानी नहीं था पीना। चला जा, ले जा अपना जाम। कहने लगा, कैसे ले जाऊं? शरीयत मोहम्मदिया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, तेरे जख्मों में जख्म है, तेरे होंठ कटे हुए हैं, अल्लाह जाने किसका खून तेरी दाढ़ी पे लगा हुआ है। आपने तो मुझ खतीब से जुमला सुने ना, अब खतीबुल असर इमाम ज़मान का जुमला सुनिए। इमाम फरमाते, मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसकी दाहनी पसलियाँ बाहनी पसलियों से मिल गई थी। मेरा सलाम उस इमाम पर जिसकी पसलियों को तोड़ दिया गया था। अज़ादारों, इस साइल ने, इस पानी लाने वाले ने कहा, तू पानी मांगता भी है, पीता क्यों नहीं? इमाम ने फरमाया, मैंने हुज्जत तमाम करनी थी, मैंने पानी नहीं पीना, लौट जा। कहने लगा, मैं नहीं जा सकता, या मुझे बता कि तूने ये जो हुज्जत तमाम की, इसके पीछे राज क्या है? जब इसने इसरार किया ना, इस बात पर तवज्जो रखना जंजीर मारने वालों। इमाम ने सर नहीं उठाया। इमाम ने फरमाया, अच्छा 3 काम तुझे कहता हूँ, तू 3 काम कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा,
तुझे जवाब मिल जाएगा कि मैं पानी मांग भी रहा हूँ, पीता क्यों नहीं। कहने लगा बता। सरकार ने फरमाया जा और फुरात के किनारे जाके देख, वापस आके मुझे बता कि तूने क्या देखा। अब जब ये जा रहा था ना तो इसके सर में खाक नहीं थी, जब ये लौटा तो करबला की खाक सर में डाल रहा था। इमाम ने सर नहीं उठाया, तड़प के कहने लगा मैं आ गया हूँ। इमाम ने फरमाया क्या देखा। कहने लगा कोई 30-32 साल का जवान है, उसके बाजू उसके साथ कोई नहीं है, उसकी खुली आंखें बताती हैं बड़ा गैरतमंद था, उसका चेहरा बताता है इसको लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। इमाम ने फरमाया अच्छा, अब तो कहते ना पानी पीता क्यों नहीं, अब कल्ब लश्कर में जा, लश्कर के मरकज में जा और आके बता कि तूने क्या देखा। मौला तुम्हारे जख्म को अकबर के सदके में मुंदमिल कर दे। आज़ादारा ने मजलूम करबला जब ये जा रहा था ना तो अपने पाँव पे जा रहा था, जब ये वापस आ रहा था ना तो कभी मेरा बेटा गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी संभलता था। जैसे ही करीब आया ना कहने लगा मैं आ गया हूँ। इमाम ने फरमाया अब क्या देख के आया है। तड़प के कहने लगा कोई 18 साल का जवान है जिसके सीने में कोई टूटी हुई अनी है, इससे पहले इतना खूबसूरत मैंने कोई नहीं देखा। इमाम ने फरमाया अब आखिरी काम कर, तुझे पता चल जाएगा कि मैं पानी क्यों नहीं पीता। कहने लगा बता। इमाम ने फरमाया जा और खेमों के पीछे देख तूने क्या देखा और आके मुझे बता कि तूने क्या देखा। अब जब जा रहा था ना तो इसका गिरेबान फटा हुआ नहीं था, लौट के तो गिरेबान फटा हुआ, आजुर्दाए हाल। इमाम के पास आके कहने लगा मैं मर जाऊंगा, मुझे बता तू कौन है। सैयद मजलूम की आवाज ही पहले बता क्या देखा। कहने लगा पता नहीं किसने अपने नन्हे बच्चे को इस मकतल में सुला दिया है। इमाम ने फरमाया लौट जाओ, रोते आओ रोते आओ रोते आओ। इमाम ने फरमाया लौट जा, इतना गिरिया बुलंद करना है मेरी आवाज दब जाए, मेरी आवाज दब जाए, करबला तक चाहे आवाज है। इमाम ने फरमाया बता क्यों नहीं जाता। कहने लगा अब नहीं मैं जाऊंगा, अब नहीं मैं जाऊंगा, अब नहीं मैं जाऊंगा, तू बता तू कौन है। मेरे बुजुर्गों दुआ फरमाएंगे। जब इमाम को कहने लगा ना तू बता कौन है, इमाम चुप रहे। कहने लगा तुझे तेरी मजलूमियत का वास्ता, मुझे बता तू कौन है। इमाम ने अब सर उठाया, अकबर के खून से लुथड़ी हुई जुल्फें पीछे की। इमाम ने फरमाया मदीने वाले मोहम्मद का एक बेटा है। कहने लगा हाँ मेरा सरदार है। कहा उसका नाम क्या? कहा हुसैन। इमाम ने फरमाया गौर से देख। जब उसने गौर से देखा कदमों पे गिर गया, आका वो अब्बास कहाँ गया, आका अली अकबर कहाँ है। इमाम ने फरमाया जिसे फुरात पे देख के आया है वो मेरा गाजी है, जिसे कल्बे लश्कर में देखा वो मेरा अकबर, और जिसे खेमे के पीछे देख के आया है वो मेरा अली असगर है। तलवार निकाली, कहने लगा ऐ सैयद शहदा, ऐ अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मैं आप पे कट मारूंगा, अब मैं आपको तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगा। यार उठो नहीं, तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता, तुम्हारा गया कुछ नहीं है ना, इसलिए तुम लोग बुखीली कर जाते हो। वो जो बकिया से शाम, शाम से कूफा, वो जो आज बैन कर कह रही है जमीन नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, जिसके मकतल में बहन आ रहे हैं। ज़दारो कहने लगा मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके दादा, मैं आपके नाना, मैं जनाब हाशिम, मैं जनाब हमजा, मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम ने फरमाया मैं तुझे जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, मैं तुझे मकतल में लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता किसने ये जुमला कैसे वसूल करना है, मैं अभी सरकार की शहादत की तरफ आ नहीं रहा, आपको आमादा कर रहा हूँ। जब इमाम ने फरमाया मैं नहीं दे सकता इजाज़त, कदमों को बोसा दे के कहते तुझे तेरी माँ के ज़ख्मी पहलू का वास्ता,
मुझे क्यों नहीं इजाज़त देता? इमाम खड़े हुए, इमाम ने फरमाया देख इस मकतल में मौत रक्सा है, इस मकतल को जल्दी छोड़ दे। कहने लगा आका मैं छोड़ूंगा तब अगर आप मुझे कोई बताएं कि मामला क्या है। सैयद शुहदा ने कहा मैं इल्म इमामत से जानता हूँ, तुझे 3 दिन हो गए घर से निकले हुए, रोज़ तेरी 4 साल की बेटी शाम को दहलीज पे आके झोली बना के कहती खुदाया मेरे बाबा की खैर हो। मैं कहूँगा हुसैन उसे तो भेज रहे हो, अभी थोड़ी देर के बाद जब शहजादी पूछेगी है शेख किसी ने मेरे बाबा को देखा, ये मेरे हाथ देखो वहीं बैठ जाओ, तुम्हें अकबर का वास्ता वहीं बैठ जाओ। आमादा हो गए हो, कमरे आमादा हैं। मेरी माँ बहनों बेटियों आज का पुरसा सबसे ज्यादा तुम्हारे गिरिए का पुरसा होना चाहिए। और ये सोच के मत रोना कि तुम्हारी आवाज मर्दों तक आ जाएगी। यहाँ कोई रोता रोता किसी की आवाज मर्दों तक आ भी जाए तो किसी मस्तूर को कोई ताजियाना नहीं मारने जा रहा, कोई नेज़े की अनी नहीं मारने जा रहा। हाय शहजादी ज़ैनब अकेला रह गया, मैंने कह दिया अकेला रह गया हुसैन। जैसे मैंने कहा जितनी जल्दी मैंने कहा इतनी जल्दी तन्हा नहीं हुआ, सजा हुआ है मकतल, महक रही है अकबर के सीने की खुशबू। अकेला तने तन्हा कहाँ आया? अपने खैमे के करीब। और इमाम ने आके क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। आये ततहीर की तिलावत की। जनाब फिजा ने देखा शब्बीर है, अंदर की काली की बेटी उजड़ गई है। इससे पहले जब कोई साइल आता था तो इस आयत की तिलावत करता था। एक साइल है, का तो कोई बात नहीं मैं अली की बेटी हो। कौन साइल है? का हुसैन है। कामा तू हट जा। अभी भी आई का हुसैन आज तुझे अली की बेटी वसूल करती है। खैमा सज गया, सैयदो शोहदा सामने बैठे, अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब ज़ैनब सामने बैठी। अब बहन भाई को देखती है और भाई बहन को देख रहा है। बहन क्या देखती है? हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू ही है। हुसैन ये तेरे होंठ कैसे कट गए? हुसैन ये तेरी अबा क्यों छिद गई? हुसैन ये तेरी दाढ़ी सफ़ेद क्यों हो गई? हुसैन ज़रा अपनी गर्दन तो चुमा दे। हुसैन ज़रा अपनी गर्दन तो चुमवा दे। हुसैन गर्दन आगे करता है, बहन यहाँ बोसा देती है, फिर बहन यहाँ बोसा देती है। जब बहन बोसा दे चुकी तो सैयद शोहदा की आवाज़, बहन ज़रा कलाइयों से पर्दा तो हटाना। अब जब कलाइयों से पर्दा हटा, मजलूम ने कलाइयों पे बोसा दिया। आवाज़ हुसैन मेरी कलाइयाँ क्यों चूम रहा है? काली बाबा ने कहा था हुसैन जब आखिरी वक्त आ जाए ना तो ज़ैनब की कलाइयाँ चूम लेना। तेरे कत्ल के बाद यही हाथ ऐसे फंसे गर्दन बज जाएंगे। हुसैन बैठे हुए हैं, मुहद्दरात इस्मत आ रही। हुसैन हमारा सलाम, हुसैन हमारा सलाम। आप मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं रिवायतें बड़े एहतराम से आराम से गुजर रहा हूँ। जब तक गिरिया बुलंद नहीं करोगे मैं वो जुमले नहीं कहूँगा जो जनाब सकीना को पसंद है। पसंद से मुराद क्या है? जो गिरिया बीबी को पसंद है।
हुजूम सारा इकट्ठा है ना, डर रही है अली की पोती। यहाँ भी तो हुसैन के मानने वाले आए हो, जरा इतना गिरिया तो बुलंद करो कि बीबी को इत्मीनान हो। अगर इनमें आके बीबी जुलजना को कहेगी, जुलजनाओ काड़ा वालों ने मेरे बाबा को कैसा पुरसा दिया, तो बीबी को एहसास हो कि ये जवान करबला में बेशक नहीं थे, लेकिन इन्हें अकबर की बरसी का बड़ा अरमान है। आवाज ही हुसैन हमारा सलाम, हुसैन हमारा सलाम, हुसैन हमारा सलाम। कहा बीबी ज़ैनब आलिया ने, ए शब्बीर, ए शब्बीर, शब्बीर तू हुसैन है, मैं वारिस ततहीर हूं। अगर आज तू इजाजत दे तो मैं जन्नत से तेरा कफन मंगाऊं। हुसैन मैं तेरा जन्नत से कफन मंगाऊं। जब कहा ना जन्नत से कफन मंगाऊं, मजलूम करबला रो के फरमाते हैं नहीं, मुझे कोई पुरानी पोशाक पहना। जब पुरानी पोशाक का नाम आया, तड़प के अली की बेटी कहती है पुरानी क्यों पहनता है? का पुरानी इसलिए पहनता हूं, हो सकता है पुरानी समझ के उम्मत छोड़ जाए। अज़ादारा ने मजलूम में करबला नाना की अबा कबा संभालते हुए शब्बीर घर से कह में से कह के निकले, ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज। मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम्हारी गोदों में अगर बच्चे हैं तो उन्हें फर्श अज़ा पे ज़रा लटा दो। इन जुमलों पे अपने बच्चों से प्यार न करना। और गलियों बाजारों में जंजीर मारने वालों सैयद शुदा से बाहर निकले, यमीनन व यसार। मजलूम ने मशरिक और मगरिब में देखा और आवाज कही, ऐन ऐन अब्बास, ऐन ऐन अली अकबर, ऐन ऐन कासिम, ऐन ऐन हबीब। हबीब तुझे मैंने सवार कराया, अब्बास तुझे मैंने सवार कराया, अब्बास मैं अकेला रह गया। इतना कहना था, एक मस्तूर की आवाज आई, आका कनीज का सलाम। आका मैं सवार करूं कैया, ये मेरा घोड़ा किसने तैयार किया? काका मैंने। कहा ये तो मर्दों के गांव में। काका आपकी मजलूमियत की कसम, रात आप खुतबा दे रहे थे, अब्बास मेरा हाथ पकड़ के ले आया और मुझे कहने लगा रुकैया देख ले, सीने से रखी जाती है, रकाबे से रखी जाती है रुकैया, फातिमा के लाल ने तन्हा। मातम करते हैं, मातम करते हैं। इराक का एक नोहा खान है जदी, इराक का एक नोहा खान है, जल्दी ना कीजिएगा शबील आने में। इराक का एक नोहा, एक लम्हा जरा चुप करेंगे, एक लम्हा जरा खामोश, जिंदगी का पता नहीं है। इराक का एक नोहा खान है, वो एक इमाम बारगाह में इराक में मजलिस पढ़ रहा था। खुदा जाने वो मजलिस पढ़ते पढ़ते मजमा उसके साथ ना मिला। वो मुसाहिब पढ़ रहा था सरकार सैयद शुहदा के। जो उसने काम किया मैं चाहता हूं मैं भी करूं, अगर आप मेरा साथ दें। एक दफा अपने सीने पे ना जोर जोर से हाथ मारे, मारे जोर जोर से मारे। आवाज आई, यही आवाज घोड़े की टापों की थी जो शब्बीर के लाशे को कुचलने के लिए तैयार थे। शब्बीर मुर्तजिज़ पे सवार हुए। जनाब ज़ैनब अली ने कहा हुसैन मेरा सलाम। अभी शब्बीर ने कहा मुर्तजिज़ चल उस तरफ चल जहाँ दुनिया को बताएं कि हादी बरहक है। ज़दारो मुर्तजिज़ ने सर झुका लिया। मक्तल की रिवायत है, हुसैन ने कहा थक गया है, आंसू बह निकले और इशारा किया, आका ज़रा मेरे सुमो की तरफ देख। अज़ादारो जब शब्बीर ने सुमो की तरफ देखा तो 4 साल की मासूमा थी। बेटी कह रही थी मुर्तजिज़ जो भी मक्तल में गया वो लौट के नहीं आया, मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा बाबा, तेरे बाद मैंने किस तरह जिंदगी बसर करनी है। शब्बीर उतरे, बहन को प्यार, बेटी को प्यार किया, बहन को दिलासा दिया, माथे पे चूमा, कानों पे चूमा, रुखसारों पे चूमा। बस मेरी हिम्मत तमाम हो गई। एड़ लगाई, सैयद शुहदा आए, कहाँ पे? मक्तल में। और आके इमाम ने क्या फरमाया, तुमने मेरा अकबर मारा, भागते क्यों हो? तुमने मेरा अब्बास मारा, आओ प्यासे की जंग देखो। लड़ते लड़ते कैसे लड़ता था शब्बीर, यकीन जाने फौजे अशकिया ने इतनी इजाजत नहीं दी इमाम को। तो अकबर का लाशा उठा ले, शहजादा अकबर का लाशा उठाने जाता था, तीर बरसते थे।
कासिम के लाशे पे गया, तीर बरसते थे। अब जख्मों में जख्म है इमाम के। इमाम कभी तलवार निकालते हैं, कभी जंग करते हैं, कभी कहते हैं अब्बास देखना तेरा भाई कैसे लड़ रहा है, अम्मा देखना मैं तेरा वही हुसैन हूँ, दादा अली देखना, बाबा अली देखना, नाना देखना, नाना वो देखो न मोहम्मद सो गया, नाना वो देख, नाना मैं अकेला कैसे जंग कर रहा हूँ। खुदा जाने क्या सूझी। हुसैन वापस खयाम की तरफ आए। अब आके अबा का दामन फटा हुआ आखिरी सलाम किया। सैयदुल शुहदा बढ़े, जैसे ही मक्तल की तरफ आए एक जगह पे आके मुर्तजिज रुक गया। जहाँ मुर्तजिज रुका इमाम ने फरमाया क्यों रुक गया है, मक्तल है। जब इमाम ने फरमाया क्यों रुका है, इमाम बाकिर फरमाते बोला, हिनहिनाया, कहने क्या लगा आका ये आपकी कत्लगाह है। जो करबला में गए वो गवाही देंगे, जहां इमाम का मरकद है वहां इमाम शहीद नहीं हुए, साथ मशहद हुसैन लिखा हुआ है और मकाम है। अब ये मैं आप पे सवाल छोड़ता हूँ कि जहाँ शहीद हुए हैं वहाँ दफन क्यों नहीं हुए। अज़ादारा ने मजलूम करबला मुर्तजिज़ ने कहा आका हुसैन, थको नहीं आका हुसैन ये आपका मशहद है, यहाँ आपको शहीद किया जाना। इमाम जानते तो थे ना। इमाम ने फरमाया ए मुर्तजिज़ तुझे किसने बताया। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा आका आपकी माँ रात को आई थी, अपने बालों से यहाँ साफ करके मुझे कहती रही मुर्तजिज़ याद है ना मैंने अपनी झोली में तुझे जौ खिला के कहा था आज जैसे हुसैन को सवार कर रहा है, उतार रहा है, वो वक्त याद रखना। अज़ादारों शब्बीर उतरे, सजदा देना शुरू किया। कहा मैं अब सजदा दूंगा और तू मुझे काबा समझ के मुक्तदी बनेगा। अब मुर्तजिज़ दाएं जानिब से आया, तीर लगना शुरू हुए, बाएं जानिब से आया। जब दोनों तरफ तीर लग गए ना तो जुलजना बन गया। इधर शब्बीर का सजदा मुकम्मल हुआ। इमाम ने कहा चला जा मैं तुझसे राजी हूं। कहा मैं कैसे जाऊं, तेरी मां को कैसे मुंह दिखाऊं। आप थक गए लेकिन ना थकी अली की बेटियां। अज़ादारा ने मजलूम करबला ये गुफ्तगू हो रही है, मुर्तजिज़ गवाह बन के देख रहा है। अब कुछ रिवायतें हैं वो 4 साल की बच्ची माँ का दामन बचाते छुपाते छुड़ाते हुए मक्तल में पहुंच गई। अब मक्तल में खुशबू महक रही है, घोड़ों के हिनहिनाने की, सुब्बुहुन कुद्दूसुन की सदा बुलंद हो रही है। या वो आ गया, थक गए हो ना, थक गए हो। वो आ गया जो यतीम करने वाला था शहजादी को। सैयद शुहदा ने सर उठाया, कहा सकीना मेरी शहजादी लौट जा। शहजादी ये जुल्म करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मातम करते हो, मातम करते हो। अज़ादारों जब कहा ना लौट जा, बीबी ने फरमाया नहीं बाबा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। वो गला कटने लगा है जिस गले पे रसूलुल्लाह बोसा देते थे। अज़ादारों ने मजलूम करबला अब मैं कैसे कहूँ और कितना कहूँ। बेटी 7 कदम के फासले पे देख रही थी, 70 कदम के फासले पे अली की बेटी। खुदाया बैठे रह गए, खुदाया खुदाया ये मेरा भाई, ये फातिमा का लगता है जिगर। अज़ादारा ने मजलूम करबला इतने बहन हो रहे थे कि शिमर ने खंजर निकाला। बेटी कैसे पीछे की गई कि बेटी की आवाज ही चचा अब्बास, सकीना तमाचे खा रही है। अज़ादारों ज़रबे चलना शुरू हुई, सरे 14 पे ज़रबे ले आओ शबी। अज़ादारा ने मजलूम करबला ज़रबे चल रही थी। एक वक्त ऐसा आया आवाज आई कद को दिल हुसैन। मातम करते हो शबी को आगे लाओ मिंबर पे। एक दफा सारे रोते हुए या हुसैन कौन है, इस्तकबाल करो इमाम की शबी का। सारे बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। ले आओ मातमियो ले आओ। ऐसे इस्तकबाल करोगे, इसकी कटी हुई बागें तो नहीं है, इसमें किसी की दस्तार तो नहीं है, तुमने तो अपने घर में सजाया। अज़ादारा ने मजलूम करबला यही शबी थी जिसको ज़ैनब पकड़ के कहती थी ऐ सुल्ताना मेरा भाई कैसे मारा गया, और सकीना कहती थी सुल्ताना किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया। आवाज आई सकीना तेरा बाबा प्यासा। मातम
जिंदगी का पता नहीं है, शबी आगे आने दो, रास्ता दो जरा हुसैन की शबी को, रास्ता देंगे अज़ादार। आप क्यों मातम नहीं कर रहे? किसके इंतजार में हैं? आपके घर में कोई जनाजा नहीं ना, इस घर में 72 जनाजे हैं। थोड़ा रास्ता दो, थोड़ा रास्ता दो हुसैन के जुलजना को। अज़ादारों जी भर के सलाम करना, मुझे इस जुलजना से कोई बात करनी है। हुसैन की माँ तुमसे राजी हो जाए, हुसैन की मजलूमा माँ तुम्हें किसी का मोहताज न करे। अज़ादाराने मजलूम करबला, इसे रहने दीजिए। अज़ादाराने मजलूम करबला जरा रास्ता दीजिए हुसैन की शबी को। आइए मिल के उकाड़ा वालों हुसैन मजलूम के रहवार से एक गुफ्तगू करने की कोशिश करता है सैयदादा। जिस जिसको समझ आती जाएगी वो रोता जाएगा, और जिसकी आंख में आंसू ना आए घर जाके जरा गौर कर ले कि सैयद मजलूम को मारा कैसे गया। चलो तुम सुन रहे हो तो आखिरी कलेमात सुन ही लो। जब शब्बीर को शहीद कर दिया गया, अज़ादारों सवाल ये करना चाहता हूँ, सुलझना तो आ गया था, शबी है सुलझना तो आ गई थी। आराम से आइए, आइए थोड़ा सा आगे आइए यार, जगह बनाओ, मुझे हुसैन के रहवार को देखने दो। सिर्फ जिंदगी का पता कोई नहीं है, अब देखो हुसैन के रहवार